और मैं अपनी मासी की बेटी के साथ, जिनको हम प्यार से फिंटू दीदी कहते हैं, मेला देखने के लिए निकल गई। दोपहर का मेला, क्योंकि जिस 17th को संडे को इतना रश नहीं था और मैं आपको मेले की वो वाली रौनक दिखा नहीं पाई थी, तो मैं दीदी के साथ स्कूटी पे बैठ के निकल गई। और यहाँ पे ये पार्किंग बना रखी थी व्हीकल्स के लिए, एंड इट वाज जस्ट नेक्स्ट टू दी कुश्ती ग्राउंड। यहाँ पे कुश्ती भी हो रही थी। लेट मी शो यू। राज्य स्तरीय कुश्ती कंपटीशन हो रहा था। और इस कुश्ती के ग्राउंड के एकदम पीछे है गोबिंद सागर लेक, जो मेरी छत से मुझे दिखाई देता है। और मैंने आपको भी दिखाने की कोशिश करी, और यहाँ पे फिंटू दीदी मुझे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये ज़रूर शूट करना। मैं ज़रूर बताऊंगी कि बेचारी मेरी बहन का रोज़ा था और मुझे लेके इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नलवाड़ी फेयर। ओके। और दीदी का आज रोज़ा भी था, और इतनी गर्मी में और तेज़ धूप में ये मुझे दिन को लेके आई थी मेला दिखाने के लिए। स्पेशली मेरे लिए आई हैं ये, अदरवाइज इस टाइम इन्होंने रेस्ट करना था घर पे। और यहाँ से उतरने में भी इनको दिक्कत हो रही थी और मुझे हंसी आ रही थी। आई एम सो मीन ना। एक्चुअली जॉइंट में पेन हो रही है मेरे को। बोलने नहीं जाना, कहीं जाना पड़ा। हां, बिल्कुल डॉक्टर लगे हो रहे। दीदी जल्दी चलो। बोलने ठहर जा, मैं तेरे तरी हो रहा। वो अड़ी वो बहुत ही जद्दोजहद करके दीदी यहाँ से फाइनली उतर ही गई, और दीदी के पीछे पीछे मैं। और हम पहुँच गए लूनू मैदान, जहाँ पे नलवाड़ी फेयर चल रहा है आजकल। अब तो ख़त्म हो गया, खैर एडिटिंग मैंने लेट करी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता एडिट करने का। तो ये देखिए, झील के साथ आपको झूले मिल जाएंगे, और ये कुछ शॉप्स जो सेटअप हो रखी हैं इनसाइड दिस डोम। और चलते जाइए, बस देखते जाइए, मैं आपको कहाँ कहाँ घुमाती हूँ। और मेरी फेवरेट राइड है फेरिस व्हील, जो कि ले नहीं पाए क्योंकि दीदी का रोज़ा था और वो कह रही थी मैं तो ले नहीं सकती, मेरा सर चकराएगा। मेरा बहुत मन था, बट आई हैड नो कंपनी, तो मैंने वीडियो ही बना लिया और अपना मन शांत कर लिया। आई बैडली वांटेड टू टेक दिस राइड, बट चलो एनी हाउ नेक्स्ट टाइम। फिर हम देखिए कितने लोग हैं आज। जिस दिन मैं 17th को आई थी उस दिन एक भी बंदा नहीं था यहाँ पे। उस टाइम शॉप्स ना सेटअप ही हो रही थी। तो वो पशुओं का मेला होता है, वो वहाँ पे जानवरों की खरीद फरोख्त होती है उस दिन, और कहते हैं खुंडी भी गड़ती है। दैट इज़ हाउ द मेला स्टार्ट्स, दैट्स द लोकल ट्रेडिशन हियर। और ये मेला ना 135 सालों से चला आ रहा है। एंड दिस इज़ ऑल आई नो अबाउट द नलवाड़ी फेयर हिस्ट्री। दीदी आ जाओ। और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड्स थी, जिनको देख के मुझे बड़ा कूल फील हो रहा था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और ये सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं हम मौत का कुआं देखने के लिए। बट उससे पहले आप ये साइड वाला व्यू देखिए, मतलब दिस व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग। और मेरे घर की छत से भी यही दिखाती हूँ ना आपको रोज़, जो मैं बहुत क्लियरली दिखा नहीं पाती। तो आज मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी। पहले यू जस्ट एंजॉय द व्यू एंड आई विल नॉट टॉक। और यहाँ से पूरी हाइट से ये पूरे मेले का सेटअप भी बहुत क्लियरली दिख रहा था। तो यू कैन जस्ट हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर मेला सेटअप। और इस व्यू के तो क्या ही कहने, इट्स सो पीसफुल। इसको ऐसे देखना ही इतना मज़ा आ रहा है। और जहाँ पे आजकल मेला हो रहा है ना, यहाँ पे इधर पानी भरा होता है पूरा गोबिंद सागर लेक का, बट अभी गर्मियों में ये सूख गया है, तो यहाँ पे मेला हो रहा है। बट एज एंड व्हेन द मानसून स्टार्ट्स, तो ये पूरा ऊपर तक लबालब भर जाता है। लोगों के घरों के बिल्कुल एंट्रेंस तक आप कह लीजिए कि पानी होता है। एंड दैट इज़ बिकॉज भाखड़ा डैम के गेट्स भी खुल जाते हैं। और
ये यहाँ शुरू हो गई थी हमारी डेंजरस राइड, बट ये गाइस एक्चुअली बहुत डेंजरस थी। और ये जो परफॉर्म कर रहे थे ये प्रोफेशनली ट्रेंड लग रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, हैट्स ऑफ टू देम। मैं तो देख के इतना डर रही थी, उनके लिए परफॉर्म करना इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि कैसे कर रहे हैं। वाडवरची वाढो हिंदुस्तान का 8वां जो भाई मौत का कुआ, इसका प्राइस है केवल 50 रुपए का। और ये अभी भी मेन मेला नहीं है जिसमें मैं आई हूँ, क्योंकि मेन मेले वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। कहते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। खैर मुझे तो आज भी काफ़ी रश लग रहा था, तो मेन मेला तो मेरे को नहीं लगता कि मैं अटेंड कर भी पाऊँगी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश में आई डोंट फील गुड। और फिर मैं गई अपने फेवरेट काउंटर पे, फेवरेट शॉप पे, जो कि है ये कालीन की दुकान। दे हैड अमेजिंग कार्पेट्स एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाई वन। एंड बहुत ही गुड क्वालिटी हैवी कार्पेट्स हैं इनके पास, तो आप भी जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक आउट। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है, यू कैन ईजिली स्पॉट द डिफरेंस कि कितना ज़्यादा फुटफॉल बढ़ा है मेले में, क्योंकि दुकानें अब पूरी तरीके से सेटअप हो गई हैं। तो लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं मेला देखने के लिए, दूर दूर से। यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं और जितने भी सटे इलाके हैं, सबसे नलवाड़ी फेयर देखने के लिए लोग आए हैं। अब मेला यहाँ पे जो शॉप्स हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है डोम के अंदर वाली शॉप्स और कुछ शॉप्स हैं डोम के बाहर मैदान में लगी हुई। तो यहाँ पे अंदर धूप और गर्मी थोड़ी कम है, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अपने अपने स्टेट्स के हैंडीक्राफ्ट्स लेके और किस साइड? चलो चलो। सामान लेके यहाँ पे उन्होंने अपनी शॉप सेटअप करी है। और ये है गुजराती दुकान, गुजराती काउंटर। हेलो बोलने। क्योंकि 17th को भी जब मैं आई थी तो गुजरात ये से। इन लेडी से मिली थी। शी वॉज अ वेरी रोज नाइस आ रही एंड हूँ ना। स्वीट लेडी, एवर स्माइलिंग। आई रियली लाइक हर स्माइल। और दीदी मुझे बता रहे थे कि ये हर साल आते हैं, इस बार इन्होंने अपने हैंड बैग्स और पर्स का स्टॉल लगा रखा है। वैसे हर साल ये चादरें वगैरह लेके भी आते हैं, तो दे हैव ऑल द जंक ज्वेलरी एंड टोट बैग्स एंड अदर क्लच पर्सेस, जो भी लेडीज़ लेती हैं उस तरीके के पर्सन। भाई ये वाली जो चादरें हैं पीछे, ये ग्रे और ये पर्पल, ये कितने की हैं? 650 प्योर कॉटन है कि मिक्स है? क्या दीदी? कि ये तीन पहले भी वेव करके गए थे, अभी भी वेव करके गए। इनको पता है कुछ शूट हो रहा है, कुछ चल रहा है। और मैं दीदी को भी बता रही थी कि जो मैंने अपने ऑडियंस के लिए दिन की रौनक कवर करनी थी वो मैंने कर ली। नाउ आई बैडली वांटेड टू ईट समथिंग। और दीदी रोज़दार हैं, तो मैं दीदी को बोल रही थी कि मैं आपके सामने कैसे खाऊंगी। तो दीदी कहती कोई बात नहीं, छोड़, इतनी टेंशन ना ले, लाइट ले, तेरे को चल सिड्डू खाते हैं। और इस शॉप ने मुझे शिमला के लक्कड़ बाज़ार की याद दिला दी।
और ये रेड सिंदूर काउंटर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी यहाँ आएँ और ख़रीदारी करें। नलवाड़ी पेयर इज़ रियली गुड। सब शीला के सिड्डू ढूंढ रहे हैं। कौन है ये शीला? है दीदी? उसकी टेस्टी होते हैं, वो आई भी होगी नहीं आई। वेयर इज शीला? शीला की जवानी। और फिर हमने रात का मेला देखने का डिसाइड और किया। मगरिब के बाद तो मेले चलेंगे, बट अभी चल तो पड़ो। भाई ऐसा ही है, क्या करें। ऑटो और हम निकल गए मेला देखने के लिए, क्योंकि रात में ऊपर से लाइट्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं और मुझे ये लाइट वाला जो रास्ता था ये देखना था, और रात को जो लाइटें इस रास्ते को और भी सुंदर कर रही थी वो भी एक्सपीरियंस करना था। तो मैं आधे पौने घंटे के लिए फटाफट से आई टुक अ ब्रेक और मैं आ गई। मैंने बेटे को फटाफट से सुलाया, नहलाया, खिलाया, स्पीड मारी और हियर आई एम। आज मेरे वीडियोग्राफर्स आज चले हुए हैं। आफिया, यार आई रियली लाइक योर हेयर, गिव मी सम, क्योंकि मेरा तो सिर्फ हेयर फॉल ही हो रहा है। एक स्ट्रिक भी चल जाएगी। वो भी करो यार, रोजमेरी हल्की लगाया करो। रोजमेरी ऑयल कौन सा ऑयल है? और यहाँ ये मेरी डॉक्टर मुझे बता केड़ा रही है कि रोज़मेरी रोज़मेरी ऑयल भी लगाया करो। यहाँ नारियल तेल लगाने का टाइम नहीं है, रोज़मेरी ऑयल कहाँ से ओए लगाऊँ मैं? टाइम इज़ ऑल आई नीड। वीडियो एडिटिंग तो पार्ट में करती हूँ मैं, टाइम ही तो नहीं है। और दीदी मेरी चुगली कर रहे थे आफिया से कि ये दिन को आई और शॉपिंग करके चली गई। अब 1 घंटे में मैंने क्या ही शॉपिंग करी होगी, कोई बताए इन्हें? बस कुछ चादरें ली हैं, दैट्स इट। उसी में दीदी वाज लाइक कि तू मेरे साथ क्यों नहीं गई? टाइम कहाँ है भाई? एंड आई वॉज सो थ्रिल्ड, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पे कैलाश खेर की लाइव परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी और भीड़ तो इकट्ठी होनी शुरू हो ही गई थी। और भीड़ में जाने से मुझे वैसे डर लगता है, तो मैं बिल्कुल साइड पे कॉर्नर पे खड़े होके मैंने पूरा जितना भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, जो कैलाश खेर की लाइव परफॉर्मेंस देखी, साइड से देखी। और जो लाइट्स मैं अपने घर की छत से देख देख के तरसती थी, मैंने अभी रात को ये इनको लाइव देखा और मुझे बहुत ही अच्छा, कलरफुल, ब्राइट और पॉजिटिव सा फील हो रहा था ये रंग बिरंगे लाइट वाले गुब्बारे देख के। एंड दिस एंटायर वेल लिट सेटअप, ये किसी को भी अच्छा फील करा दे। लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। अभी मैं पीछे बोल भी रही थी, शायद आपने सुना होगा, लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट लाइफ। वही फील हो रहा था मुझे यहाँ पे। मैंने अपने शिमला वाले घर पे भी जगह जगह फेरी लाइट्स लगा रखी हैं। मुझे फेरी लाइट्स का बहुत शौक है और ये जिस तरीके से लाइट्स लगी हुई थी, मेरा मन बहुत खुश हो गया ये लाइट्स देख के। और ये बलून्स इतने प्यारे लग रहे थे। एंड आई वॉज रियली हैप्पी ईयर कि मैं कुछ क्वालिटी कवर कर पाऊंगी अपने ऑडियंस के लिए यहाँ पे। उनका बैंड कैलाशा, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं वो मधुर आवाज, वो लोक संगीत की आवाज, वो सूफियाना आवाज, पद्मश्री कैलाश खेर और उनके बैंड जो यहाँ पर सज गया है कैलाशा का। एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर से स्वागत, अभिनंदन। एक कलाकार
जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। एक कलाकार जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। एक कलाकार जिसने देश की मिट्टी को पहचान दी। एक कलाकार जिसने हमें अपने आध्यात्म से मिलवाया। और कैलाश खेर की इस ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के बाद द परफॉर्मेंस जस्ट टुक ऑफ, लाइव परफॉर्मेंस जस्ट टुक ऑफ एंड इट वाज सो इलेक्ट्रीफाइंग एंड आई एंजॉयड इट कम्प्लीटली। कैलाश खेर की परफॉर्मेंस सुनने के बाद और ये सब गाने सुनने के बाद मैं नॉस्टैल्जिक हो गई, क्योंकि ये एल्बम कैलाश खेर की लॉन्च हुई थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो मैं तो वापस कॉलेज के टाइम में चली गई, सारे रटे हुए थे मेरे गाने। हर बात इतनी गहरी होगी, बड़ी साइंटिफिक होगी। आप इसको देखेंगे कि हाँ, आस्था और वैज्ञानिक एक साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा होगा। हम धीरे धीरे बताएंगे कि क्यों आप देवतुल्य हैं, क्यों आप देवगण हैं, क्यों आप शिवगण हैं। तो इतनी मैंने प्रशंसा और यहाँ पे तारीफ हो रही थी सब पहाड़ियों की जो हिमाचल में रहते हैं, और डेफिनेटली होनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग हैं ही देवतुल्य। प्लीज थोड़ा सा लूज कंट्रोल गाइस, स्पेशली जितने भी हमारे थोड़ा आजू बाजू। तौबा 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 तौबा। और ये था मेरी कैलाश खेर नाइट का गूज बम्प्स मोमेंट। आई जस्ट लव द सॉन्ग गाइज। गॉट लकी और मुझे कैलाश खेर को इतने नज़दीक से देखने का मौका भी मिला एंड आई वाज रियली हैप्पी कि आई विल बी एबल टू शो व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड एट नलवाड़ी फेयर टू माय सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स। सो हियर इट इज़ फॉर यू गाइज। Hooked for so long is in itself a task, and Kailash Kher knows how to do it because he's a magician. वो म्यूज़िक नहीं मैजिक क्रिएट करते हैं and I just loved it. और यहाँ ख़त्म हो गया the concert and I headed back home. In fact मैं कॉन्सर्ट ख़त्म होने से पहले ही घर वापस आ गई क्योंकि बहुत लेट ख़त्म होना था कॉन्सर्ट। सो while I head back home आप देखिए ये सुंदर लाइट्स
और ये सुंदर लाइटों से भरा रास्ता। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्ड व्हाइल आई वाज गोइंग बैक होम। पैसा वैसा नहीं चाहिए, ये गाना चल रहा था और मैं खड़े होकर वहाँ पे सुन रही थी इसको। सो दिस वॉज द नलवाड़ी की रौनक दैट आई कवर्ड फॉर यू। आई होप यू लाइक इट।